फॉल आर्मीवर्म मुख्तलिफ अक़साम की फसलों पर हमला करके इनको शदीद नुकसान पहुंचाकर बड़े पैमाने पर मुआशी नुकसान का बाइस बनता है। वैसे तो ये कीड़ा 80 से ज़ायद मुख्तलिफ अक़साम के पौधों पर हमला आवर होता है, लेकिन घास नुमा पौधों खास तौर पर मकई पर इसका हमला निहायत शदीद होता है। रवां बरस पाकिस्तान में भी मकई की फसल पर इस खतरनाक कीड़े के हमले का मुशाहिदा करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने इसे एक बड़ा खतरा करार दिया है। फॉल आर्मीवर्म की मादा गुच्छों की सूरत में 1500 से लेकर 2000 तक अंडे देती है। हर गुच्छे के अंदर 100 से लेकर 200 तक अंडे होते हैं। इन अंडों से 2 से 3 दिन के अंदर बच्चे निकल आते हैं, जिन्हें हम लार्वा कहते हैं। लार्वा अपनी बढ़ोतरी मुकम्मल करने के लिए 6 मुख्तलिफ मराहल में से गुजरता है। उसके बाद ये जमीन के अंदर चला जाता है, जहाँ 1 से 3 इंच गहराई के अंदर ये कोए की हालत में बदल जाता है। फॉल आर्मीवर्म के लार्वे की पहचान ये है कि इसके जिस्म के हर हिस्से पर 4 स्याही माइल नुक्ते होते हैं। इन नुक्तों की एक खास तरतीब है। अगर हम पहले सेगमेंट्स देखें तो जो पहले सेगमेंट्स पे 4 नुक्ते होंगे, उनमें पहले वाले जो 2 नुक्ते होंगे वो करीब होंगे, जो उसके बाद वाले 2 नुक्ते हैं वो उनसे थोड़ा सा दूर होंगे। जबकि जो इसकी खास पहचान है वो आखिरी सेगमेंट जो सेकंड लास्ट सेगमेंट है, उसके ऊपर मौजूद 4 नुक्ते हैं जो बिल्कुल स्क्वायर नुमा होते हैं, एक मुरब्बा की शक्ल में होते हैं, जो कि आर्मी वर्म यानी लश्करी सुंडी की जो बाकी स्पीशीज हैं उनमें से किसी के ऊपर भी इस तरतीब से ये नुक्ते नहीं होते। तो इस तरह ये इसकी एक खास पहचान है। चाहे ये सुंडी छोटी हो चाहे ये बड़ी हो, आपको ये 4 नुक्ते बिल्कुल वाज़े नजर आएंगे। तो जो इस चीज की निशानी है कि ये वाकई फॉल आर्मीवर्म का लार्वा है। फॉल आर्मीवर्म की मादा पत्तों पर अंडे देती है। अंडों से बच्चे निकलने के बाद उनको हम लार्वे कहते हैं। लार्वे सबसे पहले पत्ते को खुरचते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कैसे ऊपर से सब्ज मादा जो है उसको खा जाता है और नीचे वाइट सी झिल्ली जो है ये रह जाती है। जब ये बड़ा हो जाता है तो ये पत्ते को खाना शुरू कर देता है, यानी इसके अंदर सुराख बन जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि टेढ़े मेढ़े जो हैं वो सुराख होते हैं। जो बड़ा लार्वा है बहुत तेजी से खाता है और विगोरस फीडर है। तो आप देख सकते हैं कि पत्तों के ऊपर उसके फीसेस, ये जो आप फुजला देख सकते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है और बहुत ज्यादा सुराख, और ऊपर से ये आपको नजर आएंगे। ये एक जो खास निशानी है फॉल आर्मीवर्म के नुकसान की। फा और बोरर के हमले को पहचानना इंतहाई मुश्किल काम है। ये एक पौधा है, हमारे अंदाजे के मुताबिक ये बोरर का हमला है इसके ऊपर। इसको खोल के देखेंगे कि इसके अंदर ये किसका अटैक है। ये जो ब्लैक ये आपको नजर आ रहा है चलता हुआ, ये बोरर है। फा की बात करते हैं तो उसकी लाइनें इतनी सीधी नहीं होती, ये बिल्कुल सीधी लाइनों में खाता है बोरर जो है। ये देखिए ये निशान है बहुत छोटा सा, ये देखिए इसके साथ सुंडी भी मौजूद है। ठीक है, इसको हम खोल के भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब ये हम दोनों सामने रखते हैं। अब ये देखिए इसमें, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइनों में ऑलमोस्ट, ये देखिए ये वाला, और ये साइडों पे जाता है, उसको खाता है, स्ट्रेट नहीं खाता, साइडों से खाएगा। ये देखिए ये साइड पे निकलता है थोड़ा सा। जैसा कि आपने देखा, मकई की फसल में बोरर्स और फॉल आर्मीवर्म के हमले का मुशाहिदा करना इंतहाई मुश्किल काम है। इसलिए काश्तकार को एक ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत है जो इन दोनों कीड़ों की बरवक्त मैनेजमेंट करके फसल को महफूज बनाए। एग फार्मा का रेक्टर सुपर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मकई की फसल में न सिर्फ बोरर्स की मैनेजमेंट करता है बल्कि फॉल आर्मीवर्म पर भी इंतहाई मौसर है। मकई के इस खेत में फॉल आर्मीवर्म का शदीद हमला था। इस खेत के एक हिस्से पर रेक्टर सुपर का इस्तेमाल किया गया। फसल के इन दोनों हिस्सों का आप बखूबी मुशाहिदा कर सकते हैं। जिस हिस्से में कोई जहर इस्तेमाल नहीं किया गया, वहाँ फॉल आर्मीवर्म के हमले की वजह से फसल बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है, और जहाँ रेक्टर सुपर का इस्तेमाल किया गया वहाँ फॉल आर्मीवर्म की बेहतरीन मैनेजमेंट हुई है, और इसके पीजीआर असर ने फसल को रिकवरी में भी बहुत मदद दी है, जिससे फसल तंदुरुस्त और तवाना नजर आ रही है। मकई का पौधा जब 5 से 6 पत्तों की हालत पर हो तो रेक्टर सुपर का 1 बैग फी एकड़ इस्तेमाल करें, जबकि रेक्टर सुपर का दूसरा बैग जब फसल 8 से 10 पत्तों की हालत पर हो तो इस्तेमाल करें।